हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है और आपके सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़रूरत है, इसलिए रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, याद रखिएगा इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जा रही है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। तो उसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे साइंस की क्लास, और साइंस की क्लास में हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 MCQ और इन 50 प्रश्नों को यहाँ फटाफट हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं। सुपर फास्ट रिवीजन हम लोग करने जा रहे हैं दोस्तों। तो यदि आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ सेशन की। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सेशन की। पहला सवाल, प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन है? प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन है? सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय बल। नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल है, भारत के पहले उपग्रह लॉन्चर का क्या नाम है? भारत के पहले उपग्रह लॉन्चर का क्या नाम है? तो सही आंसर हो जाएगा SLV-3। अगला सवाल, तीसरा सवाल है, रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिससे कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है। अगला सवाल, चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? अधिक जलन किससे पैदा होगी? तो जाहिर सी बात है भाप से होगी, क्योंकि इसमें गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होती है। अगला सवाल, प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए ठीक किया जा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस के प्रयोग से इसे ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, सिग्नल के लिए लाल बत्ती का प्रयोग किस लिए किया जाता है? क्योंकि इसका दीर्घ तरंगदैर्घ्य होता है, इसमें उच्च तीव्रता होती है, माध्यम में निम्न परिकर्णन होता है। ए और सी दोनों सही है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए और सी यहाँ पर दोनों सही है, यानी कि इसका दीर्घ तरंगदैर्घ्य होता है, यानी तरंगदैर्घ्य इसका लंबा होता है, और इसमें माध्यम में निम्न परिकीर्णन होता है। अगला सवाल कर लेते हैं, एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा रोंटगन ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल, प्रस्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? प्रस्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 20 के हर्ज। यहाँ के का मतलब क्या है? के का मतलब 1000 है। ठीक है। अगला सवाल, बस के ऊपरी डेक पर यात्रियों को इसलिए खड़ा नहीं होने दिया जाता क्योंकि क्या कारण है कि बस के ऊपरी तल्ले पर यात्रियों को खड़ा नहीं होने दिया जाता है? सही आंसर हो जाएगा यात्री गति के जड़त्व में होते हैं और खड़ा होने पर उनका ऊपरी भाग गतिशील हो जाता है, जिसके कारण है कि उन्हें खड़ा होने के लिए मना किया जाता है। अगला सवाल, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरुत्वीय बल सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट सवाल, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का क्या कारण है? पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आसंजक बल का अभाव। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, किसी तरह पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप ग्रहण करने का क्या कारण है? पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप करने का
क्या कारण है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? रबर, शुद्ध जल, लवण जल या बेंजीन? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लवण जल विद्युत का चालक है। अगला सवाल, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार किस धातु की बनी होती है? उस धातु की बनी होती है जिसका गलनांक कम होता है। अगला सवाल, सिलिकॉन क्या है? तो यहाँ पर सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है। अगला सवाल, धातु तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो धातु तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होगा? सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के कारण। अगला सवाल, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाएगा, यानी H2SO4 का प्रयोग किया जाएगा। अगला सवाल कर लेते हैं, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। 21वां सवाल है, भारत में न्यूक्लियर विस्फोटक साधनों का परीक्षण सबसे पहले कहाँ किया गया था? सही आंसर हो जाएगा पोखरण में किया गया है, जो कि राजस्थान में है। कब किया गया था? पहली बार 1974 में इंदिरा गांधी ने इसे किया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? तो पानी को सबसे अधिक प्रदूषित करने वाली धातु कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। अगला सवाल, जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? जल प्रवाह को किससे मापा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा क्यूसेक से मापा जाता है। अगला सवाल, बारूद का आविष्कार किसने किया था? बारूद का आविष्कार किसने किया था? रोजर बेकर ने किया था। अगला सवाल, नौसेना के निम्नलिखित जहाज़ों में से विमान वाहक की पहचान कीजिए। तो विमान वाहक पोत कौन था? सही आंसर हो जाएगा INS विराट। नेक्स्ट सवाल, दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज्यामिति के जनक किसे कहते हैं? तो ज्यामिति के जनक किसे कहते हैं? यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। वायु में ध्वनि का वेग तापमान बढ़ने से घटता है, तापमान बढ़ने से बढ़ता है, तापमान पर आश्रित नहीं रहता है, तापमान के घटने से घटता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तापमान पर आश्रित नहीं रहता है। अगला सवाल, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है, किसके कारण होता है? आपको यहाँ पर आंसर करना है। सही आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अगला सवाल, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? तो आवर्धक लेंस वास्तव में उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, होलोग्राम किसे कहा जाता है? होलोग्राम किसे कहा जाता है? तो होलोग्राम उसे कहा जाता है जिसमें एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड किया जा सके। नेक्स्ट सवाल, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। अगला सवाल कर लेते हैं, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें क्या होती है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों लहरें पैदा नहीं होती। तो सही आंसर हो जाएगा, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो उसमें अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंगें उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? सही आंसर हो जाएगा औरक्त किरणों की अपेक्षा अधिक होती है। नेक्स्ट सवाल, ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? सही आंसर हो जाएगा ध्रुवन ध्वनि तरंगों में उत्पन्न नहीं की जा सकती है। निम्न द्रव्य में ध्वनि का सबसे तेज यात्रा किस में करती है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सबसे तेज यात्रा स्टील में करेगी। नेक्स्ट सवाल, ध्वनि तरंगे
किससे होकर नहीं गुजरती है? तो सही आंसर हो जाएगा निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती है, क्योंकि ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों में चल सकती है, निर्वात में नहीं चल सकती है। अगला सवाल, समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। नेक्स्ट सवाल, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वे प्राश्रव्य तरंगे उत्पन्न करती है और प्राश्रव्य तरंगे उत्पन्न करके वो अवरोध का पता कर लेते हैं और इसी प्रकार चमगादड़ अपना रास्ता बदलते हुए रात को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, एमआरआई मशीन में से निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा एमआरआई में चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। सही आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापा जाता है। दोस्तों यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे एक बार से लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो का लाभ आपके अन्य साथियों को भी मिल सके। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें सबसे अधिक संवेग किसका होगा? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अल्फा कण का संवेग सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट सवाल, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मापक कौन है? सही आंसर हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा संधारित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संधारित्र कहा जाता है। अगला सवाल कर लेते हैं, भारत के चंद्र मिशन को क्या नाम दिया गया है? तो चंद्र मिशन को चंद्रयान 1 नाम दिया गया है। अगला सवाल कर लेते हैं, भारत के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट में 30 मिनट की उड़ान भरी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। सही आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम ने सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट में 30 मिनट तक उड़ान भरी थी। अगला सवाल, 46वां सवाल है, अंतरिक्ष एवं संबंधित विज्ञानों में अनुसंधान के लिए प्रमुख केंद्र जिसे भौतिक प्रयोगशाला भी कहते हैं कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में स्थित है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या है? सही आंसर हो जाएगा कूलाम है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, लेज़र का आविष्कार किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सही आंसर हो जाएगा टी.एच. मैनन ने किया था। 49वां सवाल कर लेते हैं, कोई भी नाव नहीं डूबेगी यदि वह अपनी पानी हटाती है अपने से भार के बराबर यदि हटाती है तो वह नाव नहीं डूबेगी। नेक्स्ट सवाल, पिग्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा घनत्व मापने के लिए किया जाता है। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, सेशन को एक बार से लाइक कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परिशीतन में किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रीऑन में किया जाता है। दोस्तों सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों याद रखिएगा इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जाती है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती हैं और सभी वीडियो रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।